हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक रॉन्ग टर्न टाइप की हॉरर स्लैशर मूवी को। दोस्तों, इस मूवी में आसमान से एक उल्का गिरता है जो देखने में एक पत्थर की तरह होता है और उसमें से एक ब्लैक कलर की लिक्विड निकलती है जो लोगों के बॉडी के अंदर जाकर उसे डिफॉर्म बना देता है और वो डिफॉर्म लोगों को बहुत ही भयानक और ब्रूटल तरीके से मारने लगता है, बिल्कुल रॉन्ग टर्न मूवी की तरह। इस मूवी की स्टोरी काफी यूनिक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ कपल को देखते हैं जो एक साथ मिलकर डांस कर रहे थे और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसको एक स्टैचू के साथ बांध कर रखा था और उस लड़की का नाम था वेनिशा। और फिर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और उस ऑफिसर का नाम था अडास्की। वो अपने शॉटगन को लोड करता है और वहाँ खड़ा एक आदमी उसको देखकर अपना मुंह खोलता है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के सभी लोग वैम्पायर हैं। वो वैम्पायर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी अडास्की अपने शॉटगन से उसके सर को उड़ा देता है और फिर सभी वैम्पायर उस पर हमला करते हैं, मगर वो अपने शॉटगन से एक एक कर सभी को खोल देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और यह था इस मूवी का इंट्रो जो काफी दमदार था। उसके बाद सीन कट होता है और हम उसी ऑफिसर को देखते हैं। वो अपनी नींद से जागता है और तभी उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और फिर वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो एक दुकान पर रुकता है और कुछ खाने के सामान को खरीदने लगता है और तभी उस दुकान के बाहर एक कुत्ता आता है। उस दुकान का ऑनर उस कुत्ते को मारकर वहां से भगा देता है, जिस पर अडास्की को काफी गुस्सा आता है और उस दुकान के ऑनर को एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर दूसरी बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां वो लॉकअप के अंदर एक लड़की को बंद देखता है और उस लड़की का नाम था जोशा। और फिर वहीं हम वेनिशा को देखते हैं। उसके बाद अडास्की शेरिफ के पास जाता है और लॉकअप में बंद लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर वह शेरिफ बताता है कि पिछली रात जब वो पुलिस स्टेशन आई थी तब वो पूरी खून से सनी हुई थी और वो बता रही थी कि वो वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आई थी और तब वहाँ आसमान से आकर कुछ गिरा और उसमें से कुछ लिक्विड की तरह निकला और उसके दोस्तों के बॉडी के अंदर चला गया, जिससे उसके दोस्त एक अजीब मॉन्स्टर में बदल गए और वो अपने सभी दोस्तों को बहुत बेरहमी से मारने लगा। वो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकली, मगर शेरिफ को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वह उसको लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद शेरिफ जोशा को अपने साथ उस क्राइम लोकेशन पर चलने के लिए कहता है और फिर वह दोनों उस केबिन में आते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। दोस्तों, हॉरर मूवीज में केबिन और गैस स्टेशन, यह सीन जिस भी मूवी में दिखाया जाता है वो मूवी बहुत ही भयानक होती है। उसके बाद शेरिफ जोशा को केबिन के अंदर आने के लिए कहता है, मगर जोशा अंदर जाने से बहुत ही ज्यादा डर रही थी और शेरिफ के कहने पर वो डरते डरते उस केबिन के अंदर आती है। तब शेरिफ उसे सब कुछ शुरू से बताने के लिए कहता है। जोशा शेरिफ को सब कुछ शुरू से बता रही थी। तभी शेरिफ को प्रेशर आ जाता है। वॉशरूम जाने से पहले वो जोशा को हथकड़ी के साथ एक बेड से बांध देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके, मगर जोशा को जिस बेड के साथ बांधा गया था उस बेड के नीचे वही चीज था जो आसमान से गिरा था और तभी उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है और वह जोशा के बॉडी के अंदर चला जाता है। जब शेरिफ वॉशरूम से वापस आता है तो वह देखता है कि वह हथकड़ी टूटी है और जोशा उस रूम में नहीं थी। शेरिफ उस केबिन के अंदर जोशा को ढूंढने लगता है और तभी जोशा शेरिफ पर अचानक से हमला कर देती है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। शेरिफ घसीटते हुए उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वहीं मारा जाता है। जोशा उस लिक्विड के कारण एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी और उसने शेरिफ को बहुत ही दर्दनाक मौत मार डाला था। दूसरी तरफ जब शेरिफ पुलिस स्टेशन वापस नहीं आता है तो अडास्की शेरिफ को कॉल करता है, मगर शेरिफ उसके कॉल का जवाब नहीं देता है और देगा भी कैसे, वो तो कब का उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुका था। कॉल का जवाब न देने के कारण अडास्की वेनिशा के साथ शेरिफ को ढूंढने के लिए उस केबिन की तरफ निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो लोग शेरिफ की कार को वहीं देखते हैं और फिर जब वो लोग उस केबिन के अंदर जाते हैं तो वहां शेरिफ की आधी कटी लाश को देखते हैं और यह देखकर उन दोनों की सांसें रुक जाती हैं। अडास्की वेनिशा को वहां से चलने के लिए कहता है, मगर वेनिशा अडास्की से कहती है कि हम लोगों को उसे रोकना होगा वरना बहुत से लोग मारे जाएंगे, मगर अडास्की कहता है कि हम लोग 2 जन उसको कैसे रोकेंगे, सार्जन की हालत तो देखो, हम लोगों के पास हथियार भी नहीं है। तब वेनिशा अपने 2 ऑफिसर्स को कॉल करती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे और उन दोनों का नाम जॉन और स्टीवन था।
वह दोनों तैयारी कर अपनी गाड़ी में बैठकर केबिन की ओर निकल जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ उस केबिन के मालिक को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ उस केबिन में हुए हादसे के बारे में बात कर रहा था। और तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। जब वो आदमी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि किसी ने उस बोर्ड को तोड़ दिया है। वह उस बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से कोई आकर उसके सर को इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर घुसा देता है। दरअसल ये जोसा थी जो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, मगर वो मॉन्स्टर उस आदमी के पेट को चीरकर उसकी सारी अतड़ियों को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम जॉन और स्टीवन को देखते हैं और वह चारों जंगल की तरफ जाने वाले फुटप्रिंट का फॉलो करने लगते हैं। और फिर वो लोग जंगल में ट्रैप लगाने लगते हैं, मगर एडास्की उन सभी को वहाँ से चलने के लिए कह रहा था, मगर कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता है और वेनिसा उसे चुप रहने के लिए कहती है। और तभी उन सभी को झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है। जब वेनिसा वहाँ पत्थर फेंकती है तो उसके अंदर से एक जानवर निकलकर स्टीवन की तरफ भागने लगता है, जिससे उसके लगाए ट्रैप से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर वो लोग वहाँ भाग कर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्टीवन की हालत बहुत ही बुरी है। वो दोनों कपड़े से उसके दोनों हाथ को बांध देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो और एडास्की एम्बुलेंस को कॉल करता है। और फिर वे सभी लोग स्टीवन को उठाकर एम्बुलेंस के पास जा रहे थे। जब वो लोग एम्बुलेंस के पास पहुंचते हैं तो वहां के नजारे को देखकर उन सभी की रूह कांप जाती है। वे सभी लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस के सभी लोगों को कोई चीर फाड़ कर रख दिया है। और तभी एडास्की दूर खड़ी जोसा को देखता है और उसे देखकर यह समझ जाता है कि यह सब उसी ने किया है। यह देखकर वे सभी केविन के ओनर के घर में भाग कर जाते हैं। वे सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते कि तभी कमरे के कबर्ड से कुछ आवाजें आती है। जब वो लोग उस कबर्ड को खोलते हैं तो उसके अंदर केविन के ओनर की वाइफ जेनिस्का छिपी थी। वो लोग उसे कबर्ड से बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा खून बहने के कारण स्टीवन की मौत हो जाती है और ये सब जोसा दूर से खड़ी होकर देख रही थी। जॉन स्टीवन की मौत का जिम्मेदार एडास्की और वेनिस्का को मान रहा था और उन सभी में झगड़ा होने लगता है, मगर एडास्की उन सभी को शांत करता है और उन सभी को एक साथ रहने के लिए कहता है। उसके बाद वे सभी मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और वह लोग जेनिस्का को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जोसा को पकड़ने के लिए। जॉन वहाँ उस मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था, मगर जोसा काफी चालाक थी। पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देती है और उसके छाती के अंदर अपना हाथ घुसाकर उसके दिल को बाहर निकाल देती है। और फिर उसके बाद वो जो करने वाली थी वो तो उससे भी भयानक था। वो उसके मुंह के अंदर हाथ घुसाकर उसके अंदर से सारी चीजों को खींचकर बाहर निकाल देती है और वह जॉन को बहुत ही भयानक मौत मार देती है। अब उसका अगला शिकार था जेनिस्का। वो पीछे से उसका गला पकड़ लेती है और यह देखकर वेनिसा उस मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग करती है, मगर वो जेनिस्का को वहां से लेकर चली जाती है। यह देखकर एडास्की वेनिस्का को घर के अंदर ले आता है और दरवाजे को बंद कर देता है और तभी विंडो से जेनिस्का की कटे हुए हाथ और पैर गिरते हैं और फिर जोसा दरवाजे को तोड़ देती है और उसके हाथ में था जेनिस्का का कटा हुआ सर। और यह देखकर उन दोनों की सांसें रुक जाती है। एडास्की उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, मगर वेनिसा अपनी जान बचाने के लिए एडास्की को जोसा की तरफ धक्का दे देती है ताकि वो मारा जाए और उसकी जान बच जाए। और फिर वेनिसा एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाती है, मगर जोसा एडास्की को मारती नहीं है। वो अपने मुंह के अंदर से सांप की तरह एक भयानक टेंटिकल निकालती है और उसे एडास्की के मुंह के अंदर घुसा देती है और देखते ही देखते एडास्की भी जोसा की तरह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो जोसा से पूछता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया, जिस पर जोसा कहती है कि जिस चीज के कारण वह एक मॉन्स्टर में बदल गई थी वही चीज को उसने उसके अंदर डाल दिया है, जिससे वह भी एक मॉन्स्टर में बदल गया है। उसके बाद एडास्की जो एक मॉन्स्टर में बदल गया था वह एक आदमी के घर जाता है और ये वही आदमी था जिसने कुत्ते को मारकर अपने दुकान से भगाया था जब एडास्की उस दुकान में सामान खरीद रहा था। और अब वो उसी का बदला लेने उसके घर आया था। वह एक चाकू को लेता है और उस आदमी के आंख में घुसा देता है और वह चाकू उस आदमी के सर के आर पार हो जाता है और वह उसे बहुत ही ब्रूटली मार देता है। उस आदमी को मारने के बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वेनिसा उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगती है और उसे देखकर एडास्की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसी के कारण वह एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो भागकर वेनिसा का गला दबा देता है और तभी वहाँ जोसा आ जाती है और वह एडास्की को उसे मारने के लिए कहती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा था। यह देखकर जोसा को काफी गुस्सा आ जाता है
और वो अडास्की को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसके सामने ही वो वेनिसा के चेहरे की खाल को अपने हाथों से नोचकर बाहर निकाल देती है और उसके सर को मार मार कर क्रश कर देती है और जोसा वेनिसा को भी बहुत ही दर्दनाक मौत मार देती है। और उसके बाद जोसा अडास्की से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो वेनिसा को जरूर मार देते। और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वह जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तभी वहाँ स्पेशल फोर्स की टीम आ जाती है और वह उसी कार से कुचलकर मारी जाती है और फिर वो लोग अडास्की को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं और एक ड्रिल मशीन को उसके सर के अंदर घुसा रहे थे। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं ऐसे कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में।